नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। चांद ऊपर जा चुका है और बीजेपी अपना परचम लहरा चुकी है। 3 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है 2023 के इस मतगणना के बाद, और जश्न का माहौल है न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, अप्रत्याशित, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था शायद कि रायपुर में या फिर कह लीजिए कि भोपाल में इस तरह के जश्न का माहौल आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त जब पूरी पार्टी जश्न के माहौल में डूब चुकी है, भी इस तरह का प्रदर्शन रहा है। आंकड़े आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। जिस तरह से पूरी तरह से डोमिनेट किया है बीजेपी ने इस इलेक्शन में, तो जाहिर तौर पर साफ कर दिया गया है कि बीजेपी का दबदबा इन राज्यों में, अगर कहे तो हिंदी डायलेक्ट वाले राज्यों में कायम है। और एक बार फिर से कांग्रेस सिकुड़ती हुई नजर आ रही है इन 3 राज्यों में। तस्वीरें आप देख रहे हैं आतिशबाजी की, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का ही जोश है जो पूरे बीते, अगर आप देखें 6 महीनों से फील्ड पर जुटे रहे, अपनी पार्टी की नीति, अपने पार्टी के जो उन्होंने फैसले लिए और अपनी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका जमीन पर प्रचार किया। और आज जब नतीजे सामने आ चुके हैं तो उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल, रायपुर और जयपुर में इसी तरह का जश्न आज देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो 2013 में जिस तरह की जीत हासिल की थी बीजेपी ने, एक बार फिर से उस जीत को दोहरा दिया है और कांग्रेस को फिर एक बार वहीं धकेल दिया है 10 साल पहले जहां पर कांग्रेस हुआ करती थी। और इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर आप राजस्थान में बात करें तो एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया। लेकिन वही अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से पासा पलट दिया। चलिए नजर आ लेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। भोपाल से आपको इस वक्त की अपडेट बता रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त मेहनत भी की। और अगर हारते तो शायद इन पर ही ठीकरा फोड़ा जाता, लेकिन आज जो जीत हुई है उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है जो बीते 2 दशक से मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की विजय बहुत बड़ी है। कुछ लोगों ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर है, कुछ ने कहा कांटे की टक्कर है, लेकिन ना कांटा मिला ना टक्कर। आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। विजय बहुत बड़ी विजय है। ऐसा कहते थे लोग मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, टाइगर अभी जिंदा है, कांटे की टक्कर, न कांटा मिला न टक्कर। जनता ने ऐसा प्रेम और आशीर्वाद दिया। अभी कुछ सीटें में देख रहा था, जैसे हम 200 वोट से हार गए, 12 मतलब कुछ सीटों के नाम अभी चल रहा है, 200 300 वाली सीटें भी वोट जुड़ जाती तो 180 के पार हो जाती। अभूतपूर्व विजय, इस बार की विजय। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी सराहना कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जीत आज बीजेपी को मिली है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आभार जता रहे हैं उन बहनों का जिनके लिए उन्होंने वो योजना लेकर आए और जिसका असर भी देखने को मिला। और जाहिर तौर पर आज बीजेपी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। चाहे बात करें रायपुर की या फिर मध्य प्रदेश की राजस्थान के, हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। दिन भर से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की सूचना हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं का स्वागत करेंगे और तारीफ भी करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता शबाना बानो राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे संवाददाता हरदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश शर्मा हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, नंदलाल ठाकुर रायपुर से और सुधीर वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शबाना आपके पास आना चाहूँगा। शबाना, जब हम आज से पहले बात कर रहे थे, चाहे 3 महीने की हो 6 महीने की हो, तो इससे पहले कहा जा रहा था कि भैया कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जनता में कुछ मामलों को लेकर, खासतौर से नौजवानों को लेकर नाराजगी हो सकती है। लेकिन आज जब हमने नतीजे देखे तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ प्रत्याशियों के चलते कांग्रेस पीछे रह गई। यहाँ तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जन समर्थन, एक तरह से पूरा जोर जनता ने बीजेपी की ओर मोड़ दिया।
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की राजनीति जो है सियासत का गड़का जाता और देश का कम लोगों के फिर भी लेकिन चल रहा यहाँ है। की राजनीति को लास्ट चल तक रहा है, आप आवाज ये आ नहीं रही समझ सकते कि मध्य कम लोगों प्रदेश की के तुम्हारी राजनीति स्क्रीन में गई। एक्चुअल में होने क्या वाला है। एग्जिट स्क्रीन पोल गई। में ये वाली एग्जिट पोल तब्दील, एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल में तब्दील हो गया। भारतीय जनता पार्टी खुश है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं निराश तो जरूर है। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सफाई दी कि इस हार को हम स्वीकार करते हैं, जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 2003 के बाद इतनी बड़ी बहुमत नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी ने मतलब ये आवाज आ रही है, अभी भी तुम्हारा लॉक हो गया। के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश जो है वो बसा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है अपने आप में। एक तरफा ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है। भोपाल की लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। उत्तर और वापस से मध्य कॉल की कर लियो ना। छोड़ दी जाए तो लगभग 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। और तमाम तरीके की जो सवाल उठ रहे थे कि भाजपा जो है एग्जिट पोल है गलत है, आंकड़े जो गलत आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल सही साबित हुआ, आंकड़े भी सही साबित हुए। और लगातार भाजपा नारा दे रही थी 150 प्लस का, वो कहीं ना कहीं आज आप देखिए इस वक्त तक ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब नए मुख्यमंत्री, नया मध्य प्रदेश में अब नया शपथ ग्रहण होगा और उससे भाजपा का जो कोई नेता होगा वो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। 3 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में मैदान में थे, 7 सांसद भाजपा के मैदान में थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने पूरी कोशिश कर रही थी कि इस बार मध्य प्रदेश में जो मोदी मैं मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई वो पूरी तरीके से एक लहर था। मध्य प्रदेश में लगातार प्रधानमंत्री दौरा कर रहे थे। मध्य प्रदेश का सीएम ने दीपावली के दिन तक 4 सभाएं की। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो लहर है वो अभी फिलहाल खत्म नहीं हो पा रही है। 2018 में भले भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो जो भाजपा का कांग्रेस के वोट प्रतिशत के बराबर ही था। तो लगभग ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता कहीं भी कम नहीं हुई। हालांकि इनकी पार्टी के कई बड़े नेता मंत्री, हरदा से कृषि मंत्री हार चुके, नरोत्तम मिश्रा हार चुके, लेकिन बिल्कुल ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अभी भी मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश बिल्कुल बरकरार है। क्योंकि नतीजे जो आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हो गया। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति का फैक्टर चला। MOI यानी कि महिला और युवा वोटर, बाकी महिला के नाम पे जो सीएम को पसंद किया एक तरफ था, लेकिन युवाओं ने भी रोजगार के नाम पर मामा को इस बार पसंद कर लिया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में फिर से मोदी मैजिक चल गया। फिर से मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम है, फिर कई केंद्रीय मंत्री इस बार मैदान में है। कहीं ना कहीं सीएम को लेकर दाव पेच तो बना ही हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश इस बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया है कि मध्य प्रदेश में फिर से मामा का जलवा कायम है। शबाना, आप लगातार फील्ड पे कवरेज कर रहे थे। आप बीजेपी के, खासतौर से अगर मैं बात करूं राजधानी भोपाल में आप लगातार सभी नेताओं से बातचीत करती रही, उनसे आपने जाना। एक बात जाहिर तौर पर है कि केंद्रीय नेतृत्व का ज़बरदस्त समर्थन मिला है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की करें कि जिस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी सभाएं की, चाहे अमित शाह की बात करें या चाहे तमाम दिग्गज मुख्यमंत्रियों को, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, सभी ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। हमने यहाँ पर देखा असम के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा जो है लगातार प्रचार करते रहे। लेकिन इन सब के बीच में एक बात बड़ी दिलचस्प है, जिन योजनाओं की बात हो रही है, क्योंकि आप जैसा कि आपने कहा कि कई सीटों पर मंत्री थे, कई सीटों पर सांसद भी खड़े थे, लेकिन ये कुछ गिनती की सीटें हैं। लेकिन इतनी बड़ी सीटों पर जब अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो जाहिर तौर पर यह मानना चाहिए कि यहाँ पर या तो बीजेपी ने जिन योजनाओं को लॉन्च किया उसका असर देखने को मिला, या फिर जिन योजनाओं को उन्होंने जमीन पर उतारा, लाडली बहना योजना, उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। जी देखिए, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की जो योजनाएं थी, यानी कि डबल इंजन की जो सरकार थी, उसने मध्य प्रदेश में विकास का काम किया। और लगातार प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश के दौरे में ये बोलते हुए नजर आए कि जो मामा की सरकार है, जो मोदी की सरकार, वो लगातार विकास के लिए काम कर रही है, इसलिए आप जो है डबल इंजन की सरकार को ही पसंद करिए। कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना थी, सीएम आवास, कल्याण की योजना थी, पूरा बंद हो गया है, जिसमें विकास का काम हुआ। तो उसका नतीजा आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और कहीं ना कहीं ये आंकड़े बता रहे हैं कि डबल जो इंजन की सरकार है, अपना जो काम है, विकास है, वो करके
करके दिखाया है। मेट्रो का आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात तो थी ही कि मध्य प्रदेश में जो विकास का काम हो रहा है उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी 160 प्लस आंकड़ा पार कर चुकी है और अभी नतीजे आना बाकी भी हैं। निश्चित रूप से। चलिए अब इंदौर का रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, बने रहिए हमारे साथ। योगेश, इस बार के जो नतीजे आए हैं, मतलब ये इंदौर में तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। आप लगातार चुनावी कवरेज में रहे, अब नतीजों के आंकड़े निकल सामने आ चुके हैं। क्या वो कारण रहे जिसके चलते कह सकते हैं कि इंदौर की जनता का पूरा जन समर्थन बीजेपी की तरफ गया? और हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी जो कांग्रेस के ना सिर्फ हम कहें कि कद्दावर नेता हैं, बल्कि जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते भी रहे, एक यंग लीडर भी माने जाते हैं और आने वाले कहीं ना कहीं कांग्रेस उनमें एक शायद भविष्य भी देख रही थी, लेकिन वो ये चुनाव हार गए। देखिए, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता देते कि मुस्कुराहट से आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह से जीत दर्ज की इंदौर में 9 विधानसभा सीटें गई, ये अचंभित करने वाली, यानी कि जो प्रचंड बहुमत है, उसके अलावा आश्चर्यजनक जो ये कारनामा हुआ है, ये इंदौर के लिए ऐतिहासिक हो गया है। हम आपको बता दें कि इंदौर में अगर हम बात करें तो सारे जो विधानसभा सीटें हैं सब में 5 के अंकों से ऊपर कहीं जीत दर्ज हुई, यानी कि 5 का जो फिगर है उसको क्रॉस किया गया है। अब अगर बात करें एक छोटी सी, हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय जब चुनाव लड़ा था, कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पूरी टीम, पूरा मतलब उनका जो हो रहा है, जो उनके आसपास से जो लोग हैं, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो पूरा चुनाव में लगे थे, लेकिन महज 5000 वोटों की जैसे जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बोनस जो कि एक नया चेहरा है, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकता था कोई, उसने 14,000 की लीड ली, यानी कि सोचने वाली बात है कि ये किस तरह से चमत्कार हो। जनता के मन की बात, जो हमने एग्जिट पोल देखे थे, एग्जिट पोल के पहले बात करी थी कि इंदौर में 4 कांग्रेस जीते, 5 बीजेपी जीते, इस तरह के बयान सभी जगह लगाए तो लगभग सभी इंडिया में। लेकिन जो आंकड़े आए हैं, जो 9 की 9 विधानसभा सीटें की जो क्लीन है, ये आश्चर्यजनक है। जनता के मन की बात हम भी आज ये उसमें कोई बुराई नहीं कि हम भी आज इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जनता के मन की बात हम भी निकलवाने में असफल रहे। हम छोटे से और एक आपको बताऊं, रमेश चंदोला जो कि पिछली बार 75,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की, तो रिकॉर्ड बनाए थे। इस बार उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तो लगभग 1,07,043 वोटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। इसी तरह से हम अगर बात करें तो महेश हार्डे, जिसके बारे में बताया जा रहा था चुनाव में उनको टिकट भी दिया जा रहा था, विरोध था, कई दावेदार उनके सामने थे 5 नंबर विधानसभा से और उनके लिए विरोध भी हुआ था। लेकिन उन्होंने भी पिछली बार जो 1100 वोटों से महज जीत दर्ज की थी, जब सत्यनारायण पटेल को कोई समय नहीं मिला था। इस बार सत्यनारायण पटेल के पास समय भी था, 6 महीने तक उन्होंने लगातार काम भी किए, कई कथाएं करे, कई आयोजन कराया, धार्मिक आयोजन लगातार लोगों से। लेकिन इस बार भी महेश हार्डिया ने 15,404 वोटों से जीत दर्ज की, यानी कि इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो बड़ा सोचने वाला विषय है कि किस तरह से ये पूरा मतलब चमत्कार हुआ है और इंदौर की 9 विधानसभा क्लीन मिल गई है। अब कई रीना मोरासी जो कि जिसके बारे में कहा जाता था कि हाँ सकते, लेकिन जो फिगर आया 68,854, यानी कि सावे में पहली बार इतनी बड़ी जीत का अंतर आया है। क्या हमारे चुनाव इतिहास आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी सीट है जिनको लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछा रहे। सबसे पहले जीतू पटवारी इतने एग्रेसिव नेता है, इतने दिग्गज नेता है, क्या कारण है उनकी हार का? देखिए, जीतू पटवारी की हमने जब बात करी तो जीतू पटवारी ने कहा कि मैं आपके सवाल का पहले जवाब दूं, उससे पहले मुझसे कुछ सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जो जीत जो जनता ने जो निर्णय किया उसको हम स्वीकार करते हैं, और जो कारण क्या है इसके बारे में हम विचार करेंगे, क्या कारण रहेंगे, जीत का कारण क्या है, हार का कारण क्या है। तो उन्होंने कोई भी बात पहले तो मानी की जरूरत थी, उनके बहुत मानी थी कि उनको पूरा विश्वास था कि जीतना है, वो जीत जाएगा। हमें भी लग रहा था जीतू पटवारी मैदान मान जाएंगे। तो बहुत सारे विषय थे जो कि ठीक है 9 की विधानसभा से एक हम आपको बहुत अहम बात बताना चाहेंगे। थोड़ा आपको, आपने बात करी लाडली बहना योजना की, तो हम एक बात आपको बताते, लाडली बहना योजना को कैलाश विजयवर्गीय ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिरे से खारिज करके उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना एक योजना थी, उसका असर अगर जीत पर पड़ता है तो हम उसको नहीं मानते। ये जो जीत है नरेंद्र मोदी की जीत है, ये अमित शाह की रणनीति की जीत है, ये जीत जो नड्डा के जो संगठन शक्ति है उसकी जीत है। तो उन्होंने सिरे से खारिज, उन्होंने कहा कि अगर लाडली बहना योजना अगर असर आता तो क्या छत्तीसगढ़ में लाडली बहना योजना है। ठीक है सुधीर वर्मा, ठीक है योगेश बीच में रहूंगा आपको। सुधीर वर्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं।
सुधीर, बहुत ही दिलचस्प तस्वीर हमें देखने को मिली है बीते कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ के अंदर कि गूंज तो कांग्रेस की थी लेकिन नतीजा बीजेपी के लिए निकला। मतलब अब अगर आप जैसे दिन भर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यही सवाल उठ रहा है कि अब जब आप कांग्रेस के प्रत्याशियों से या फिर उनके नेताओं से बात कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा करेक्शन की स्थिति है। नंदलाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी ठीक है नंदलाल, बात वही हो रही है रायपुर में जो छत्तीसगढ़ में जो हार मिली उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि माना ही जा रहा था कि सबसे कंफर्टेबल जीत होगी वहां पर कांग्रेस की, प्रोमिनेंट स्टेट था जहां पर मान रहे थे कि यहां पर तो कांग्रेस के लिए ज्यादा चुनौती नहीं है। लेकिन अब जब आप बात कर रहे हैं नेताओं से तो क्या कारण मिल रहा है कि मतलब पिच खराब थी, प्लेयर्स ठीक से चल नहीं पाए या किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्या हुआ वहां पे? जी बिल्कुल, अब से कह सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल देखने को मिला था, एग्जिट पोल द्वारा भी कांग्रेस को काफी ज्यादा बढ़त दिखाया गया था। भारतीय जनता पार्टी जहां तक 34 से 35 सीटों पर सिमटती नजर आ रही थी, वहीं कांग्रेस की बात करें तो कम से कम 55 सीटों पर जा रही थी। ये आकलन एग्जिट पोल का था। लेकिन जब आज 3 दिसंबर नतीजा का दिन आया तो सुबह से ही जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान जा रहा था। लोगों को एक आश था कि अब जाके जो कि चौथा राउंड, 5वां राउंड पे जो कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त ना मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो आकलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लगाए थे वो आकलन यहाँ पर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, ये केंद्रीय नेतृत्व काफी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे वो जगत प्रकाश नड्डा की बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो जितने भी केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा किए हैं, उनके प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिला। और जैसे महिलाओं के लिए खास तौर पर यहाँ पर किया गया था और ज्यादातर देखा जाए तो किसानों के लिए ये 2 मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ता रहा छत्तीसगढ़ में। और जिस प्रकार से रायपुर के 7 विधानसभा सीटों पर, चाहे रायपुर उत्तर की बात करें, चाहे रायपुर दक्षिण की बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, रायपुर उत्तर से जो है नए प्रत्याशी देखिए कुलदीप जुनेजा जो कि पुराने प्रत्याशी थे कांग्रेस से, उनको एक नए चेहरे पर मात दिए। और वहीं बृजमोहन अग्रवाल तो लगातार जो है विधायकी कर रहे 35 वर्षों से दक्षिण से, तो उत्तर विधानसभा से नया चेहरा वहीं मोतीलाल साहू को भी देखा, तो वहां पर जो है पंकज शर्मा को मात दी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि किस प्रकार से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को राजेश अग्रवाल ने, जो कि 2017 में उन्होंने ठीक रवीश हमारे साथ जगदलपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवीश, अगर हम देखें तो इस बार बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा 2018 में कितने सारे मंत्री और बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी से हार गए, इस बार हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर प्रत्याशियों का बदलाव किया गया और उसके बाद जो नए प्रत्याशी उतारे गए वो भी जीते। बड़े नेता जो सेफ सीट थे वहां से तो बीजेपी जीती ही। तो क्या लगता है क्या कारण रहा कि जनता ने समर्थन किया? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, चाहे आप तेंदुपत्ता की बात करो, चाहे आप धान संग्रहण की बात करो, चाहे आप गोधन न्याय योजना की बात करो, रोजगार की बात, बहुत सारी योजनाएं थी। लेकिन इन सबके ऊपर जाकर भी छत्तीसगढ़ की जनता ने समर्थन किया बीजेपी का। जी, मैं आपको बता दूं, जगदलपुर विधानसभा सीट से जो है कि कुल 8 सीट जो भाजपा के खाते में इस बार जो है बस्तर से मिली है, उसमें 12 की 12 विधानसभा की जो विधानसभा है उन पर दावेदारी कांग्रेस कर रही थी। लेकिन उनके वादों और दावेदारियों के साथ में अगर मैं आपको कहूं कि बस्तर में फिर एक बार जो है साबित कर दिया है कि जिस पार्टी को जो है बस्तर से बहुमत नहीं, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार नहीं। कारण ये रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग को ज्ञात रहे कि यहाँ के जो हेड है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, उनके जो गृह ग्राम है वहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी छोटे से कर्मचारी, छोटे से नेता को, जो ग्राउंड लेवल के नेता थे, उनको वहां पर टिकट दिया गया। और क्योंकि उनका ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वो किसान रहे हैं और खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं किसान को उनके द्वारा, उन्हीं के सामने जो है ना बीजेपी द्वारा जो है उसको उतारा गया और उसने अपनी खुद की विजेता जो है करीबन 8,700 कुछ वोटों से अपना विजेता घोषित हुए हैं। जी ठीक है, चलिए अब हरदा का रुख करेंगे। हरदा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए जफर अंसारी साहब। जफर साहब, सबसे ज़्यादा बात आज अगर हरदा की हो रही है तो हो रही है कमल पटेल की। कृषि मंत्री, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा पद, और चुनाव से पहले काफ़ी ज़्यादा उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कुछ छीटाकशी भी की और आज जो नतीजे आए वो उनके पक्ष में नहीं थे। तो क्या लगता है कि हरदा में पासा अगर पलटा,
भले ही बीजेपी ने सरकार बनाई लेकिन एक कद्दावर नेता हार गए, क्या कारण लगता है? जी बिल्कुल, अभिषेक जी जो नतीजे आए हैं देखा गया है, नतीजे में तो उस तरह आए हैं जैसे मिठाई में से भाजपा ने कांग्रेस की मिठाई में से शक्कर चुरा ली। प्रदेश में जो है तो जिस तरह रुझान आए हैं और बड़े बड़े दिग्गजों को जो है तो शिकस्त से मिली है, जैसे हम बात करें कांग्रेस के जीतू पटवारी, पीवी शर्मा और सज्जन सिंह वर्मा, नरोत्तम मिश्रा और अन्य जो है तो लोग बड़े बड़े जो दिग्गज नेता से हार गए थे। हरदा में भी कृषि मंत्री कमल पटेल जो है तो इस बार जो है तो चुनाव में उनको पराजित मिली है। उन्हें कांग्रेस के डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने जो है तो 870 वोटों से जो है तो यहाँ पराजित दी है। तो वही अगर हम बात करें हरदा की टिमन्नी विधानसभा की, तो टिमन्नी विधानसभा में भी जो है तो कांग्रेस का परचम लहराया है। कांग्रेस ने अपना वहाँ जीत दर्ज की है। हरदा जिले की दोनों विधानसभा पर जो है तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को यहाँ जीत मिली है। ये जीत जो है तो अब कमल पटेल जो है तो एक प्रदेश में बड़ा चेहरा, बड़ा नाम था और हार्ड प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी। उनका जो है तो हारना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब लाडली, जिस तरह प्रदेश में भाजपा को एक आशीर्वाद मिला है लाडली बहनों का, परंतु हरदा में वो लाडली बहनों का आशीर्वाद कहाँ रुका, कहाँ जो है तो उसको हार का कारण जो है तो उसको मंथन करना पड़ा है कि क्यों हरदा की बहनों ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। ठीक है, सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त रायपुर से। सुधीर, एक बड़ा दिलचस्प मामला है जो निकलकर सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ के मामले में, कि हमने जिस तरह से देखा वहाँ पर डोमिनेंट नजर आ रही थी कांग्रेस। भूपेश बघेल जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता हार जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अगर आप क्लोज मार्जिन से हारते, क्योंकि वो भी नहीं हुआ और बीजेपी मेजोरिटी के साथ जीती, और ऐसा भी देखने मिला कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हार गए, जबकि हम ये मान रहे थे कि जो जनहित की योजनाएं कांग्रेस ने चलाई थी उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आखिर कहाँ पे जाके पासा पलटा? क्या महिलाओं के लिए जिन योजनाओं का ऐलान बीजेपी ने किया था, चाहे वो 12,000 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देने के लिए हो जो एकल परिवार से आती हैं उनके लिए, या फिर दूसरी जो योजना है महिला जो पुरुषों को 1 लाख रोजगार देने की जो ऐलान उन्होंने किया था, क्या इनका प्रभाव देखने को मिला है या फिर कोई और भी ऐसा कारण है जिसके चलते बीजेपी एग्रेसिव रही, डोमिनेट करती है इस चुनाव में? जी बिल्कुल जी, अगर बात करें दोनों ही पार्टियों की घोषणा पत्र की, तो काफी कुछ सिमिलरिटीज हमें दोनों ही पार्टियों की घोषणा पत्र में दिखाई देती है। तो अगर बात करें कांग्रेस के घोषणा पत्र में और बीजेपी के घोषणा पत्र में, तो ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं कि दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं हमें एक समान दिखाई देता है, जिसकी वजह से बीजेपी इस बार सत्ता में वापस आई है। और जिसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा कारण भी कहीं ना कहीं ये है कि जो तमाम मुद्दे हैं वो जनता के बीच में जाकर उन्होंने जनता से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं उनसे एक प्रतिक्रिया देने का काम किया, जिसकी वजह से आज उनकी सरकार बन रही है। और कहीं ना कहीं जो भी तमाम मुद्दे, अगर बात करें आवास को, तो लगभग 18 लाख से अधिक उन्होंने आवाज देने की बात की थी और रोजगार देने की बात कहना कि उनके द्वारा की गई थी। और बात करें सबसे बड़ी घोषणा भी महिलाओं को लेकर की, जिसकी वजह से महिलाओं का सपोर्ट उन्हें कहीं ना कहीं मिला और जिसकी वजह से एक अहम कहीं ना कहीं उनकी जीत में एक महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का रहा, जो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा भी रहा, क्योंकि महिलाओं को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से घोषणाएं की गई थी, साथ ही साथ बीजेपी द्वारा भी लगातार महिलाओं को लेकर के साधने का कार्य किया। तमाम जो दौरे थे वो लगातार देश से प्रदेश में जिस तरीके से इसके परिणाम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे सभी सहयोगी समय इजाजत नहीं देता, लेकिन जाहिर तौर पर आज जो नतीजे निकल कर आए हैं इन पर विश्लेषण होगा। आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि क्या हार का कारण रहा कांग्रेस के लिए इन 3 राज्यों में, और वो कौन सी गलतियां थी जो भारी पड़ी। वही बीजेपी के लिए भी, क्योंकि कई सीटों पर और कई राज्यों पर हम ऐसा मान रहे थे कि जो रणनीति है वो सफल होती नजर नहीं आएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली इन वेट वाज बीजेपी। तो अब देखना होगा आने वाले समय में कि क्या बेहतर रहा बीजेपी के लिए और क्या वो गलत चीज़ें थी, जो गलत तत्व थे जो उनके लिए भारी साबित हुए। फिलहाल इस कार्यक्रम देंगे एपी विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।